नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माघ महात्म्य कथा के 5वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगर का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दीजिए। आज आप मुझे माघ मास के स्नान के फल के बारे में पूरी जानकारी बताइए। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्रार्जुन की यह प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपके पहले यह प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कहा वह मैं भी तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, मासों में सर्वश्रेष्ठ माघ का मास है। भक्ति भाव और श्रद्धा सहित दान तथा पूजन करते हुए जो व्यक्ति माघ स्नान नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, तारों की शोभा होती है और दीपक से घर की शोभा सुशोभित होती है, उसी प्रकार वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तथा प्रकाशित होता है। पूजा पाठ, व्रत, दान, तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ महीने का स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देखकर उसके समस्त पापों का उसका साथ छोड़ना ही पड़ता है और वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करे। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूखे काठ को। पाप चाहे अज्ञानतावश ही क्यों ना किया गया हो या फिर जानबूझकर किया गया हो, माघ स्नान का फल सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। धर्मात्मा, तपस्वी तथा प्रभु भक्त माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो पापी तथा घोर पातकी तक माघ स्नान के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। यह माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला होता है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की कोई शंका या अविश्वास करना नहीं है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्यों को करनी चाहिए, वैसे ही माघ स्नान भी सभी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य, यह सुंदर शरीर अस्थियों का स्तंभ तथा स्नायु का बंधन है। यह रक्त एवं मांस से युक्त है और चर्म में लिपटा है। यह शरीर अनेकों प्रकार के मलों का स्रोत है और मलमूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा, रोग, शोक, मोह, दुख, द्वेष, विपत्तियां तथा अनेकों शरीर और मानसिक संतापों से घिरा हुआ है। यह शरीर निंदा, निर्दयता, अनेकों दुखदायी कष्टों से घिरा हुआ है। इस शरीर का स्वभाव से ही अधर्म और पाप की और रुचि तथा प्रवृत्ति रहती है। काम, क्रोध, मोह, लाया, लोभ, लालच, इन सभी नरक के द्वार से
मानव शरीर घिरा रहता है। वासनाओं एवं इच्छाओं में डूबे रहने वाले तथा ईर्ष्या करने वाले इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इसे जला दिया जाता है अथवा भूमि में दबा दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि यह ना किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और इसे नष्ट कर देते हैं, या फिर यह शरीर मरने के बाद जानवरों, पशु पक्षियों, कुत्ते, चील, कौवे इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं कितना मंदहांत हो जाता है, जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि इस शरीर को पाकर माघ स्नान आदि शुभ कर्म अवश्य करे। मनुष्य का धर्म है कि वह दान, तप, भजन, व्रत, उपवास, शुभ कर्म अपने इस लोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करते रहे। जो ऐसा नहीं करते हैं फिर अपने लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं और नरकों में जाकर यातनाएं भोगते रहते हैं। जीवन का सार तो समझते हुए दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मृतक समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीट पतंगे के समान है। इसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान तथा अभिमान और अविश्वास से युक्त शास्त्र श्रवण इत्यादि व्यर्थ हैं। भक्ति और आस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। केवल अपने धर्म बनाया गया भोजन व्यर्थ है। कृपण का धन भी व्यर्थ है। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हिंसक, क्रूर, स्वर्ण चुराने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला या मदिरा पान करने वाला, यह सभी महापाप है। इनकी संगत में रहने वाले भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि तुम महापात की भी नियम पूर्वक माघ स्नान करें और पुण्य दान करते हुए धर्म और सत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करे तो यह मात की महापात की भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, अब माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा सुनो। महर्षि भृगु जी ने वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी और धार्मिक रुचि वाली ऋषिका नाम की ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्यवश ऋषिका ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। उसने बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर घोर तपस्या की। विंध्याचल पर्वत पर, रेवा और कपिला के संगम पर, अमरकंटक तीर्थ में जाकर ऋषिका ने घोर तप किया। वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तपस्या करने लगी। ऋषिका का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति अनुसार दान भी करती रहती थी। वह प्रतिदिन हवन, पूजन एवं दान करने के बाद, भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद, छठवें पहर में खुद भोजन ग्रहण करती थी। वह ब्रह्माणी नर्मदा के किनारे कृच्छ तथा तप्त कृच्छ व्रतों को भी विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार तपस्विनी ब्राह्मणी ने रेवा और कपिला के संगम पर 60 मास और 5 वर्षों तक स्नान किया। कठोर व्रतों और तप से ऋषिका की काया अत्यंत जर्जर हो गई थी और आयु भोग पूरा कर रही थी। वह उसी तीर्थ में मर गई। माघ स्नान के पुण्य प्रताप से वह 4000 युगों तक विष्णु लोक में निवास करती हुई दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके बाद वह ब्रह्मलोक में तिलोत्तमा नाम से अवतीर्ण हुई। रतन के समान दमकते तिलोत्तमा के सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो गए थे। वह सूक्ष्मांगी सौंदर्य का प्रकाश थी और सुंदरता में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसके निर्माण से संतुष्ट तथा सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उसे कहा, हे पुत्री,
दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नामक महाबली दुष्ट दैत्यों का नाश करके संसार में अहिंसा, अभय, ईश्वर भक्ति तथा धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा धारण करके आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर चली गई जहां पर सुंद और उपसुंद नाम के दुष्ट अत्याचारी देवशूद्र दैत्य रहते थे। वहां आकर उस देवी ने तिलोत्तमा ने रेवा के पवित्र जल में स्नान करके दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्रों को धारण कर लिया। इसके बाद तिलोत्तमा ने वीणा बजाना शुरू किया। इसके साथ ही उसके नुपुर भी गतिवान होकर मधुर शब्द निकलने लगे। उसके कंठ में सुंदर श्वेत मोतियों की माला, कानों में कुंडल, जूड़े में चमेली के सुंदर सुगंधित पुष्प बहुत ही शोभा बढ़ा रहे थे। देवी तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजाने लगी। साथ ही उन्होंने मधुर स्वयं में गायन भी शुरू कर दिया। अब क्या था, सौंदर्य और संगीत की देवी को देखकर सुंद उपसुंद के सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर उसे देखते रहे और फिर अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने चले गए। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्य अनुचरों ने विनम्र निवेदन किया, हे महाबली, आज हमने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। वह कामदेव की पत्नी रति से भी अधिक रूपवती है। उसकी सुंदरता दिव्य व असाधारण है। निश्चय ही वह रूपवती स्त्री तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते कि यह अप्सरा है या यक्षिणी है या नाग कन्या है। वह सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूर अशोक वन में विराजमान है। कृपया आप भी चलकर उस सुंदरी को देख लीजिए और आप भी उसे देखते ही चकित रह जाएंगे। अपने अनुचरों द्वारा सुंदरी की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य मदिरापान त्याग कर उठ बैठे। दोनों दैत्यों ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखी और तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी तिलोत्तमा उन दैत्यों का वध करने के लिए पहले से ही विराजमान थी। दोनों दैत्य देवी के समीप जाकर खड़े हो गए। उस समय मदपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मत्त हो रखे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा, हे सुंदरी, तुम सुंदरता में अद्वितीय और स्त्री रतन हो। हम दोनों भाई बल और शक्ति में अजय हैं। हम चाहते हैं कि तुम हम दोनों को या जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हम में से श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। दैत्यों के ऐसे दर्पपूर्ण वचन सुनकर देवी तिलोत्तमा उन पर कटाक्ष करके उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करती हुई बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम में से अधिक बलवान कौन है। जो अधिक बलवान होगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। दोनों ही दैत्य स्वभाव से क्रूर और कामी तो थे ही। देवी की सुंदरता ने उन्हें बुरी तरह से भ्रमित और वासना पीड़ित कर दिया था। दोनों अट्टहास कर चिल्लाए, मैं महाबली हूँ, मैं महाबली हूँ। इसके साथ ही वे दोनों लोहे की गदाओं को लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे से प्रहारों से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और घायल होकर मर गए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगण कहने लगे, साक्षात मृत्यु की तरह कालरात्रि रूपी देवी कौन है? क्षण भर में यह क्या हो गया? अब इस देवी का सामना कौन करेगा? इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के पलायन के बाद देवी तिलोत्तमा दशों दिशाओं से प्रकाशित हुई और आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट आई। वहां जाकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख आया देखकर आनंद से कहा, हे देवी, आपके इस अलौकिक कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। जब तक सूर्यदेव रहें तब तक आप अन्य दिव्य आनंदों का सुख भोगते रहें।
सूर्यदेव के साथ आप रहेंगी। यह कथा सुनाने के बाद दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजेंद्र सहस्त्र अर्जुन, माघ स्नान के पुण्य प्रताप से ही पूर्व जन्म की वह ब्रह्माणी ऋषिका अभी भी अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। परम गति चाहने वालों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य की धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रहता। माघ स्नान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे और वर्णन करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर की विशेष कृपाएं अवश्य पाएंगे। उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 5वां अध्याय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।